और नारायण की कृपा से शिवलोक मिल जाता है। क्या हिंसक यज्ञ करने चाहिए, क्या बलि देनी चाहिए? नहीं, इसकी कथा आप सुनाइए। एक प्राचीन बरही नाम का राजा था, बलि देता था, यज्ञ करता था, बलि देता था, यज्ञ करता था। आपके कलकत्ता में बहुत होती है। अभी अपनी जो पिछली कथा थी, आप आए 2 बार, बिल्कुल मंदिर, आप समझ रहे हैं ना, मंदिर बिल्कुल बगल में ही था, चेतला में, काली, आप समझ रहे हैं ना, अलीपुर में एकदम बगल में था, 3-4 मिनट पैदल पहुंच जाओ। हम गए, पुजारी जी ने कहा बस आप यहाँ रुकिए, हम डलिया लेके आते हैं। 5 मिनट में वो जब तक आए, हमने कहा माँ हम आपका शिखर देख लेते हैं, यहीं से प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि जो आवाज आ रही है ये सहन नहीं होगी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस जीव को मार रहे हो, उसके अंदर भी तो वही माँ विराजमान है। तुम मार कर कौन सी माँ को प्रसन्न करोगे? अपनी संतान की बलि से कौन सी देवी प्रसन्न हो सकती है, बताओ? हम उनके लिए क्या कहें, क्योंकि वो अनभिज्ञ हैं, वो जानते नहीं। जानकर करें तो दोष बड़ा है, लेकिन वो अनजाने में कर रहे हैं और समझना चाहता नहीं कोई। आज कोई विधान नहीं है बलि का। आलभन कहा है, आलभन का अर्थ बलि नहीं है, आलभन का अर्थ स्पर्श करना, टच करना है, टच करना है। और माश नहीं है, मांस नहीं है, माश है। देवी को भोग लगाना है किसका? मांस का नहीं, माश का। माश माने क्या होता है? काली उड़द की दाल, उसे माश कहते हैं, हमारे पिताजी बताते हैं। और कुष्मांड का अर्थ भेड़ा नहीं होता जिसकी बलि आप देते हो, बकरे की। कुष्मांड का एक अर्थ यह होता है और दूसरा अर्थ भृगु जी होता है पेठा, पेठे की बलि दी जाती है। अब मांस खाने वालों ने क्या कहा? पेठा नहीं, कुष्मांड माने इसकी बलि दो, पेठे की बलि देनी है। काली उड़द का भोग लगाना है, उन्होंने मांस का भोग लगाना शुरू कर दिया। ये स्थिति हो रही है। ये कुछ दुष्टों ने आकर हमारे धर्म का स्वरूप बदल दिया। ये अपने धर्म में कहीं नहीं है। आज जो बात हो रही थी, ऐसी बातें कथा में सुनाई नहीं जा सकती, क्योंकि लोग उसको समझेंगे नहीं। हर प्रसंग टच करके निकल सकते हो, आप सुना नहीं सकते, क्योंकि लोग समझने वाले तो हो। आपने तुरंत 1 मिनट में उसको समझा, लेकिन अगर सुना दो तो भक्तजनों, सनकादि मुनियों के चरणों में राज्य समर्पित करके जो पृथु जी गए थे, उन्होंने भी कहा था, वहां वर्णन है, सनकादि मुनियों ने कहा कि यज्ञ करो तो सात्विक करो, पूजा करो तो सात्विक करो। नारद जी ने कहा तू पशुओं को मारता, ये वहां वेट कर रहे हैं तेरा, ये वहां तुझे काटेंगे जब तू पहुंचेगा, जिन जिनको मारा है सब बदला लेंगे तुझसे। देख, दुनिया में 2 ही तत्व हैं, आत्मा और परमात्मा, और दोनों को शरीर चाहिए। परमात्मा भी शरीर लेके आते हैं कि नहीं? ये शरीर नगर है आत्मा और परमात्मा का। इसे कथा के रूप में सुनाया, पुरंजन नाम के राजा की कथा, उसके मित्र अभिज्ञात की कथा। ध्यान से समझना, जब आत्मा के रूप में हमारा प्रवेश इस शरीर में हुआ, शरीर को नगर कह दिया। हमारे इस नगर में 9 गेट हैं। कितने गेट हैं? कौन कौन से? रोज जी, आज जी आप बताओ। अरे अपने आपके हाथ देखो, 7 तो ऊपर ही है, 7 है ना। एक मल त्यागने का स्थान, मूत्र त्यागने का स्थान, 9 गेट है। नाभि क्या है? नाभि सेंटर है शरीर का, गेट नहीं है। नाभि बहुत करामाती चीज है आपके शरीर में। ये आपको स्वस्थ भी कर सकती है, आपको बीमार भी कर सकती है, केवल नाभि से। आप इसी से तो माथे जुड़ते हैं, कौड़ कहाँ होती है? नाभि बहुत करामाती चीज है, जिस पर अभी आयुर्वेद ने रिसर्च की, लेकिन एलोपैथिक साइंस में अभी रिसर्च हुई नहीं है इस पर। इस शरीर में जीव आ गया, और क्या आ गया शोभा सरियारी? बुद्धि आ गई उसमें। अब यहां क्या कह दिया कि जैसे ही व्यक्ति के जीवन में बुद्धि आई, ये बुद्धि क्या है? बोले ये तो इसकी पत्नी है। बुद्धि नचाती है और ये नाचता है। कैसे? जैसे कुछ घरों में पत्नी नचाती है तो पति नाचता है। बोलो राधे राधे। अब आप लोग मुस्कुराओ मत, जो जो मुस्कुराएगा उसके घर में ऐसा ही होता है, हम समझ गए। हम ये देख रहे थे कौन कौन मुस्कुरा रहा है। हमारे तोदी जी देर से मुस्कुराए यहाँ, वो ऐसे नहीं, आप लोग समझना। शराब जी ने तो सिर पे हाथ ही रख लिया। अरे हमने, आप मुस्कुराए नहीं, अच्छी बात है।
इसको यही कहा, बुद्धि ने नचाया, ये जैसे पत्नी नचाती है कभी कभी, कहीं कहीं पति नाचता, ऐसे ही नाचता था ये। पूरे जीवन भर इसने यज्ञ किए, बलि दी बलि दी बलि दी, कष्ट भोगे, अगला जन्म एक राजकुमारी के रूप में लिया, कष्ट भोग कर, और फिर उस जन्म में भी भजन नहीं किया। बात ये बताई गई है इस कथा में कि आप हजारों जन्म लेने के बाद भी जब भजन नहीं करते, तब परमात्मा एक दिन आपके जीवन में आते हैं और कहते हैं तू कब करेगा, कब तक भटकेगा। समझाने आया हूं, हर बार नया शरीर देता हूं, हर बार नया जन्म देता हूं, हर बार किसी ना किसी रूप में आकर तुझे समझाता हूं, अच्छे काम कर, भजन कर, मुझसे जुड़, फिर भी तू समझता नहीं। अब मुझे खुद ही आना पड़ा, कितने पाप करके आया, कितने पशुओं को मार के आया है, कैसे तेरा कल्याण होगा। बेदर्भी ने कहा, एक बात बताइए प्रभु, अगर हम अपने कर्म से पवित्र नहीं हैं, आपको नहीं पा सकते, तो कैसे पाएंगे। भगवान ने कहा मेरी कृपा से। तो ठाकुर जी आप कृपा कर दो ना, हम अपने कर्मों से भटक सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कृपा हो जाए तो भटकने की कोई संभावना ही नहीं है। भगवान समझ गए, ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया, आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया।